नमस्कार, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्र से। तो आज हम एक कुंडली का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने अपनी डिटेल्स डाली थी। तो उन्हीं की कुंडली पर हम आज थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। उनका प्रश्न है, जिनकी कुंडली है उनका प्रश्न है कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए हम आपका नाम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो जो भी व्यक्ति हैं उनका जन्म तारीख है 18 मई 1992 और जन्म समय रात के 11:55 का है, पानीपत, हरियाणा। और इनका प्रश्न है कि इनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो आइए इनकी कुंडली पर एक दृष्टि डालते हैं। इनकी बताई हुई बर्थ डिटेल्स के अनुसार यहाँ पर ये रही इनकी लग्न कुंडली। इस कुंडली में लग्न में 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि है और शनि यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं। शनि की ही राशि है मकर और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्थात लग्नेश हुए शनि और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शनि को 2 राशियां मिली हुई हैं, 10 नंबर और 11 नंबर राशि, अर्थात मकर और कुंभ राशि। तो एक लग्न में है, दूसरी द्वितीय भाव में है और लग्नेश स्वयं लग्न में ही विराजमान है। इनकी डिग्री को देखें तो शनि 25 डिग्री के हैं, ठीक ठाक से हैं। और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि इन पर किसी भी ग्रह की शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। बहुत बढ़िया बात है। आगे देखते हैं। वर्तमान में जो महादशा चल रही है वह सूर्य की चल रही है। सूर्य की महादशा चल रही है 8 जुलाई 2020 से 9 जुलाई 2026 तक शनि की ही महादशा है। सूर्य की महादशा है, क्षमा करें, सूर्य की महादशा चल रही है 8 जुलाई 2020 से 9 जुलाई 2026 तक। और सूर्य की स्थिति को देखें कुंडली में तो सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य की डिग्री को देखें तो सूर्य 4 डिग्री के हैं, 4 डिग्री के होकर सूर्य पंचम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य। अष्टम भाव में 5 नंबर राशि है जो कि सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य पंचम भाव में वृष राशि में 4 डिग्री के होके विराजमान है और इन्हीं की महादशा चल रही है। तो ये महादशा कोई अधिक अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अष्टमेश की महादशा है। आगे अगर देखते हैं तो अंतर्दशा गुरु की चल रही है, जो कि 27/7/2022 से शुरू हुई है और 15/5/2023 तक यानी मई 2023 तक गुरु की अंतर्दशा चलेगी। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं। गुरु किन भावों के स्वामी हैं? गुरु यहाँ पर देखिए आप तो 9 नंबर राशि द्वादश भाव में है और 12 नंबर राशि यानी मीन राशि ये तृतीय भाव में है। तो ये त्रिक भाव के स्वामी हैं गुरु और अष्टम में बैठे हैं। लेकिन लग्नेश शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो त्रिक भाव में बैठने के बावजूद यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग सा एक निर्माण कर रहे हैं, अच्छे योग का निर्माण कर रहे हैं। परंतु फिर भी क्योंकि यह किस घर में है? अष्टम भाव में है, त्रिक भाव में है, इसलिए यह अंतर्दशा भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहेगी। इसके बाद शनि का समय आएगा जो कि 15 मई 2023 से 26/4/2024 तक रहेगी। 15 मई 2023 से 26/4/2024 तक शनि की अंतर्दशा रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, शनि लग्नेश होकर लग्न में ही बैठे हैं, 25 डिग्री के हैं और किसी शुभ अशुभ ग्रह की दृष्टि पर नहीं पड़ रही है। यह समय आपके लिए बहुत उचित होगा। अगर आप बात करते हैं हम आपकी कुंडली के अनुसार कि बिजनेस कौन सा करना है, तो उससे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि बिजनेस के योग कैसे हैं आपकी कुंडली में। तो अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लग्नेश पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लग्नेश बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम देखें अगर
हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लग्नेश की डिग्री को और अच्छा किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं बुध की बात करें तो बुध आपकी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थात नवम भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, और छठे भाव के स्वामी हैं। अब हम इस घर का स्वामी, इनको षष्ठ का स्वामी माने या नवम का स्वामी माने, तो आप यहाँ देखिए चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए हैं मंगल की मेष राशि में, और मंगल स्वयं विराजमान है कहाँ पे, यहाँ पे, जो कि शून्य सा भाव है, ना अच्छा ना खराब। तो यहाँ पर हम त्रिकोण का स्वामी मानेंगे बुध को। बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, बिजनेस के कारक हैं, बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं बुध। परंतु अगर आप यहाँ पर अंशों पर नजर डालें तो बुध 20 डिग्री के तो हैं लेकिन अस्त हैं, सूर्य देव ने इनको अस्त कर दिया है। तो बिजनेस की संभावना तो अच्छी दिख रही थी, परंतु ये अस्त हो गए, अपने प्रभाव में नहीं है। तो इनको एक्टिवेट करना होगा, इनके बल को बढ़ाना होगा अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है। तो आगे देखते हैं, यह प्रोफेशन हाउस जिसके स्वामी, ये 7 नंबर राशि है, ये तुला राशि हुई, इसके स्वामी शुक्र भी बैठे हैं बिजनेस के कारक बुध के साथ। इनकी डिग्री को देखें तो 27 डिग्री हैं, इनमें बल नहीं है, साथ में अस्त हो गए हैं, बिल्कुल से बल नहीं रहा। सूर्य देव ने शुक्र देव को भी अस्त कर दिया है और ये अंश बल में भी कमजोर है। तो आपको बुध और शुक्र इन दोनों को मजबूत करना होगा, इन दोनों को बलशाली बनाएं। और जब अभी शनि की अंतर्दशा शुरू होगी 15 मई 2023 के बाद, आप बिजनेस बढ़िया चल सकता है आपका। रही बात आप कौन सा बिजनेस का चुनाव करें, आप किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा काम करें, तो उसके लिए यहाँ पर तो सभी कुंडली, सभी वर्ग कुंडलियों का निर्माण करना संभव नहीं था। लेकिन जो मैंने पाया कि लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, तीनों कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आप शनि संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। अब कौन कौन से कार्य आते हैं शनि संबंधित? आप कोयले का काम कर सकते हैं, निर्माण सामग्री का काम कर सकते हैं, तेल, पेट्रोल पंप, इन चीज़ों का काम कर सकते हैं। बड़े स्तर पर खेती का काम भी कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों से अच्छे लाभ की संभावना पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।